आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने सीरिया और इराक पर हमला कर दिया और आज भाई ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। तो इसकी बहुत अच्छे से बात करेंगे। ईरान पे मैंने तकरीबन मिनिमम 50 से 60 लेक्चर्स लिए हैं। तो ईरान का इतिहास मैंने पूरा कवर किया। कल मैंने आपको छोटी सी ग्लिम्स दी थी कि ईरान की मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो आप सॉर्ड ऑफ पर्शिया पढ़ सकते हैं, पर उसमें थोड़ी टफ किताब है वो। उसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बट आप एज अ बिगिनर उसको, बट अगर आप हिस्ट्री में नहीं जानना चाहते, अगर आप रेवोल्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री, तो इराक एक मॉडर्न हिस्ट्री वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। और ईरान बिटवीन टू रेवोल्यूशंस, ये बहुत शानदार किताब है कि अगर आपको मॉडर्न डे, बट ये एडवेंट की किताब है, बट थोड़ी सी टफ पड़ेगी। मतलब मुझे लैंग्वेज काफी टफ लगी थी, तो समझने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। बट ये कुछ किताबें हैं जिससे आपको ईरान का इतिहास पता चल जाएगा। ओके, तो बाकी तो ही आर्टिकल्स है, मेरे लेक्चर्स हैं, आप सब कर ही सकते हैं। तो यहां पे बात अगर करें ईरान की, तो ईरान ने फिर से नहीं, हाँ फिर से ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया। बट पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कब किया है? इराक और सीरिया पे हमला करने के बाद। तो इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। ओके, ये 200+ घंटे लाइव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 CSAT करंट अफेयर्स सब रिकॉर्डेड, और 6 महीने की वैलिडिटी। जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, तो कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ईरान है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ये एक शिया देश है ना। हमने कई बार इसकी बात की है, कल ही बात की थी, कल ही मैंने आपको इतिहास बताया। तो तेल के लिए यहाँ पे भाई देखो, इस दुनिया में जितनी भी जंग हो रही है ना, वो पैसे के लिए हो रही है, ठीक है। आप ये मान के चलो, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट है जिसकी वजह से युद्ध हो रहे हैं। अब वो युद्ध का नाम दे रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरेस्ट ही छुपे हैं, और ये इतिहास गवाह ऐसे ही होता है। तो अब क्या है कि ईरान अभी इराक और सीरिया पे हमला किया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पे हमला किया। तो अब आप बोलेंगे हमला क्यों कर रहा है? हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पे जैश अल अदल है। क्या है जैश अल अदल? ये ग्रुप है जो एंटी ईरानियन एक्टिविटीज करता है, समझ लो। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो ये एंटी ईरानियन एक्टिविटीज, ईरान के सिक्योरिटी फोर्स पे हमला, ईरान के सिक्योरिटी मतलब एब्डक्शन, और ये कहां ऑपरेट करता है? शिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान में ये ऑपरेट करता है। सलाउद्दीन इसका जो है वो लीडर है। तो ईरान जो है ये बर्दाश्त करेगा नहीं। अब आपको पता है ना कि ईरान की जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है, वो ईरान से लगती है। अफगानिस्तान की बाउंड्री ईरान से लगती है। ये बलूचिस्तान वाली एरिया तो ईरान से लग रहा है। तो यहां पे अब देखिए, बलूचिस्तान में वैसे ही इंसर्जेंसी है, और काफी ज्यादा जो है इस तरीके के हमले जो हैं ईरान में होते रहते हैं। ये बहुत टाइम से चल रहे हैं, ये अभी पहली बार नहीं है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ ही गए होंगे भाई। देखो, ईरान दुनिया की 90% पॉपुलेशन शिया है, मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ईरान एक सुन्नी है, और ईरान एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब शिया देश है। तो शिया जो है, शिया सुन्नी का विवाद आज से नहीं, जब से इस्लाम आया है तब से चल रहा है कि किसको हम मोहम्मद का सक्सेसर बनाएं, क्या उनके रिश्तेदार हों या फिर उनके ससुर हों। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो वहां से शिया सुन्नी जो विवाद का है, इसमें मैंने पूरा एक हिस्टोरिकल लेक्चर लिया, उसको आप देखिएगा। तो वो चल रहा है विवाद। अब कुछ देश शिया है, कुछ देश सुन्नी है, मैक्सिमम देश सुन्नी है, ठीक है। सीरिया में भी शिया सुन्नी विवाद है। बशर अल असद कौन है? शिया है, और बाकी सुन्नी आईसिस सुन्नी है। तो अब ईरान बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा है, और जैश अल अदल जो है वो इसी बात पे कहता है कि नहीं, तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो, हम तो हमला करेंगे। तो बलूचिस्तान में ढेरों आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें से ये अगर हम बात करते हैं जैश अल अदल, तो उनमें से ये क्या, बट ये पाकिस्तान में नहीं काम करती है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाती। अब देखिए, पाकिस्तान इन सबको जो है पनाह दी हुई है, इंटरेस्ट है इनके, है ना भाई। देखिए सऊदी, अब देखिए जैश अल अदल अगर पाकिस्तान के बलूच, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को पता नहीं? को बिल्कुल पता होगा। 2 बेसेस अटैक किए यहां पे ईरान ने। पाकिस्तान ने बोला कि भैया तैयार रहो, कंसीक्वेंसेस होंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला है कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि भारत के देश के अंदर कोई हमला कर दे, कोई अगल बगल का देश हमला कर दे, तो क्या हाल होगा। तो पाकिस्तान ने यही बोला है कि पहली बात तो आपने हमारे जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया है। आपकी मिसाइल कैसे अंदर घुस गई है, और यहां पे 2 बच्चों की जान गई है जो आपने बेसिस पे हमला किया है। ईरान इसको जैश अल ज़ौम कहता है।
मतलब इसका मतलब वैसे तो आर्मी ऑफ जस्टिस होता है जैश अल अदल का, पर जॉम भाई इनजस्टिस, आर्मी ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। और ये अपने आप को जो जैश अल अदल जो है ना, ये 2012 में पैदा हुआ, ठीक है। जैश अल अदल की जो लीडरशिप है, वैसे इनको जुंदा अल्लाह बोला जाता है, मतलब सोल्जर्स ऑफ गॉड। और ये सन 2000 से ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं ईरान के लिए। लेकिन 2008 में जो इसका रिगी, जो इसका लीडर मरा, ठीक है, वहां से फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गई। दुबई से कजाकिस्तान जा रहा था, बीच में उड़ा दिया ईरान ने। और उसके बाद फिर एक ऑफशूट ब्रांच 2012 में जैश अल अदल का उदय हुआ। और जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी ईरान में प्रॉब्लम हो रही है, जितनी क्या मतलब, जैसे बहुत सारे ईरान में भी एंटी ईरानियन ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो ये जैश अल अदल उसका जिम्मेदार है। तो अभी ईरान ने एकदम मान ही लिया है कि अब देखो कुछ भी हो जाए, ऐसी की तैसी तो करनी है। और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में लीडरशिप के लिए हमेशा वर्चस्व बना रहता है। अभी फिलहाल सऊदी अरब लीडर है, लेकिन ईरान कहता है भाई हम लीडर हैं, है ना, तुम्हारे पास एरिया ज्यादा है, मक्का मदीना से थोड़ी ना कुछ होता है, हम हैं लीडर, असली लीडर हम हैं, और 2000 साल से हम लीडर हैं। तो पहली बात तो लीडरशिप हमको दो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि सऊदी को अमेरिका सपोर्ट करे। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिका का जबरदस्त सपोर्ट है सऊदी को। और इधर इजराइल के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, इसीलिए ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और इसीलिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं तगड़े तरीके से, कि न्यूक्लियर स्टेट ना बन पाए। जहां पे भी खबर लगती है इजराइल हमला कर देता है मिसाइल मार के, क्योंकि अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो इनके पास नेगोशिएशन पावर आ जाएगी। न्यूक्लियर डेटरेंस की पॉलिसी होती है कि अगर दो देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं भारत की, तभी तो पूरी दुनिया सुनता है। आप ये समझिए कि जब 1998 में भारत ने वेपन, अब इस पे मैं लेक्चर बना रहा हूं ऑपरेशन शक्ति पे, तो 1998 पे जब पोखरण टेस्ट जो है वो पूरा हुआ भारत में, भारत एक न्यूक्लियर पावर ऑफिशियली बन गया, तो उस समय क्या अमेरिका ने ही तो बोला था। आज जो अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है वो भारत के साथ भी कर चुका है। अमेरिका ने साफ साफ बोला था भारत को कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। भाई पूरे सैटेलाइट्स लगा दी थी जो बार बार देखती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला करो न्यूक्लियर टेस्ट। जो आर चिदम्बरम थे हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन, साइंटिस्ट, कमाल के साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो अब उन दोनों ने मिलके, हालांकि पूरी साइंटिस्ट की फौज थी, 1998 13 मई को टेस्ट पूरा किया। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट पूरा हो गया, 5 टेस्ट किए, 1 2 3 4 5, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5, और हम न्यूक्लियर पावर हो गए। अब देखिए पाकिस्तान ने उसके 2 हफ्ते बाद न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट किसने करवाया? अमेरिका ने। अमेरिका भले ही बोल रहा था, अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान देखो तुम न्यूक्लियर टेस्ट मत करना, बट 2 हफ्ते बाद कैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है? अमेरिका का इसमें पीछे हाथ था कि भाई भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है, तो हमको एक चाहिए जो हमारा पिट्ठू बने और उसके पास भी न्यूक्लियर पावर हो। तो बोला पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर टेस्ट करो। पर्दे के पीछे सब चलता है ताकि पावर बैलेंस हो, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। खैर भारत ने बहुत अच्छे से इसका कार्यभार जो है वो निभाया, बड़ी जिम्मेदारी ली। भारत की इंडिया फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। और आप ये समझिए कि जो 5 साल तक हम पे भी सैंक्शंस लगा, मतलब अमेरिका ने बोल दिया था कि कुछ नहीं, जो जितनी भी एड्स आती सब बंद कर दी, लेकिन उसी अमेरिका से हमने न्यूक्लियर डील की। अगले 8 सालों में हमने न्यूक्लियर डील किया। हम जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो हमको न्यूक्लियर मटेरियल भेजे, मनमोहन सिंह गए थे अमेरिका, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, क्योंकि हमने न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी अपनाई है, प्रॉपर है हमारी पॉलिसी, पाकिस्तान की थोड़ी ना है। तो यही ईरान के भी हालात है। तो ईरान में भी अभी जो न्यूक्लियर लगातार कोशिश चल रही कि न्यूक्लियर, लेकिन जहां पे भी पता चलता है बम मार दिया जाता है। और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए, लेकिन ईरान अकेले लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जहां पे भी जितने भी शिया ग्रुप्स हैं, चाहे उनकी सरकार हो शिया की, चाहे वो रिबेल ग्रुप्स हो, ईरान सपोर्ट कर रहा है। और अभी फिलिस्तीन का इशू, एक और बड़ा इशू, फिलिस्तीन के इशू में ईरान जो है वो खड़ा हुआ है। और अगर फिलिस्तीन के कॉज से ईरान ऐसे ही लड़ता रहा तो काफी अच्छी इमेज वैसे इनकी बनती जा रही है, ठीक है। तो ईरान जो है वो खड़ा और ये कह रहा था, ये मतलब जो जितने भी हुतीज हैं, ठीक है, उसको ईरान सपोर्ट करता है हुतीज को। तो हुतीज अभी आपको पता ही है कि हर शिप को रोक रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी बम बरसा रहे हैं। तो ये समझिए कि इस समय ईरान अपने फ्रंट फुट पे खेल रहा है, वो हमला कर रहा है और उसको इतना डर भी नहीं है। पाकिस्तान में घुस के हमला किया है, बलूचिस्तान में जो जैश अल अदल है उनके 2 बेसेस को उड़ा दिया है, समझ रहे हैं। किसी देश के अंदर घुस के हमला करना, कल इराक, सीरिया, कल अमेरिका ने बयान दिया था कि ये जो ईरान कर रहा है ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये इसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे। चीजें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं दोस्तों, अगर आप देखो ना तो बहुत ही ज्यादा चीजें खतरनाक होती जा रही हैं।
ठीक है, और हो सकता है कि कुछ बड़ा हो जाए, एक अलग ही वॉर की तरफ हम जाते जा रहे हैं। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये खबर थी, एक डेवलपिंग स्टोरी है ये, जैसे जैसे जो पता चलेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।